गुड मॉर्निंग क्लास 7. दिस इज योर चैप्टर नंबर 16, लेक्चर नंबर 3, ह्यूमिडिटी. बेटा ह्यूमिडिटी इज नथिंग. आपकी ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ये आपकी जो एयर में वाटर वेपर होती है, ठीक है, वही हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है. यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारी डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन पानी का उतना ज्यादा ही होगा और उतना ही ज्यादा हमारी एयर में ह्यूमिडिटी होगी. ठीक है, एब्सोल्यूट अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर वेपर का एट अ गिवन टेम्परेचर इन द एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. यानी किसी भी गिवन टेम्परेचर पर एयर के वॉल्यूम में जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर वेपर का वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है और ये ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर करी जाती है. रेशियो जो होता है एक्चुअल आपका ह्यूमिडिटी का और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का वो आपका कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, और इसे परसेंटेज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है उसे हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं. ठीक है, एयर की एक कैपेसिटी होती है कि वो वाटर वेपर को एक निश्चित अमाउंट में ही होल्ड कर सकती है. जब मैक्सिमम अमाउंट को वो कंटेन कर लेती है वाटर वेपर कि इससे ज्यादा अब एयर में वाटर वेपर लेने की कैपेसिटी नहीं है, तब हम कहते हैं आपकी उसे सैचुरेटेड एयरफॉल होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं कि फिर वो आपकी भाप जमने लगती है. और कंडेंसेशन आपकी तो टेम्परेचर जिस पर एयर हमारी सैचुरेट हो जाती है उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं. ठीक है, जब वाटर वेपर हमारी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में या सॉलिड में, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स, और जो सैचुरेटेड एयर होती है, सैचुरेटेड एयर का मतलब कि अब और ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती है वो. ठीक है, तब जो हमारा वाटर वेपर होती है वो लिक्विड और सॉलिड में बदल जाता है जब टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन जो है अलग अलग तरीके का होता है. जैसे जब क्लाउड बन जाते हैं, जब वाटर वेपर हमारी एयर में कंडेंस होती है डस्ट पार्टिकल के अराउंड, यानी जो भाप गई है वो डस्ट पार्टिकल के चारों ओर जम जाती है. ठीक है, तो अब हमारे बादल बनते हैं. ड्यू हमारी कब बनती है? ओस, जब आपकी एयर जो होती है किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे घास पर है, और वो कंडेंस हो जाती है पानी के बूंदों के रूप में. फ्रॉस्ट कब होता है? जब ड्यू हमारी होती है आइस क्रिस्टल के रूप में, तब हम कहते हैं फ्रॉस्ट है. फॉग हमारा कब बनता है? जब कंडेंसेशन होता है हमारा एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में, और ये क्लोज टू द लैंड सरफेस होता है या वाटर बॉडीज के ठीक ऊपर, हम वहां कहते हैं हमारा फॉग है. प्रेसिपिटेशन इज नथिंग. पानी हमारा किसी भी रूप में जमीन पर जब आता है तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं. चाहे ओले गिरे, चाहे हमारा रेन हो, चाहे स्नो हो, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आपका प्रेसिपिटेशन कहते हैं. अब कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? ये कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है ये जनरली हमारी इक्वेटर रीजन में होती है. जब एयर हमारी कांटेक्ट में आती है हॉट सरफेस की, यानी अर्थ की जो हॉट सरफेस होती है उसके कांटेक्ट में जब हमारी एयर आती है तो एयर भी गर्म हो जाती है, और गर्म एयर हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है. ठीक है, और एयर करंट बनाती है. अब जब वार्म एयर हमारी पहुंचती है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में तो ये एक्सपेंड हो जाती है और इसकी हीट कम हो जाती है. ठीक है, और जिसकी वजह से कंडेंसेशन हो जाता है और क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाते हैं, और इन्हीं क्लाउड की वजह से सडन और हैवी रेनफॉल होता है, गड़गड़ाहट होती है और लाइटनिंग होती है. ठीक है, इसी को हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं. फिर आती है हमारी रिलीफ रेनफॉल. ये सबसे वाइड स्प्रेड होने वाली रेनफॉल होती है जब माउंटेन या हिल आपकी मॉइस्चर वाली एयर विंड के बीच में आ जाता है. ठीक है, तो मॉइस्ट एयर जो होती है वो फोर्स लगाती है स्लोप्स पर. ठीक है, जिससे क्या होती है, जो एयर मास जो होते हैं राइज अप होते हैं, एयर ऊपर राइज अप होती है और कूलिंग उसकी जगह पर आ जाती है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता है.
इसी को हम लोग ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, अब विंडवार्ड साइड जिधर से विंड आ रही होती है, ठीक है, और ये पीछे विंड इधर जा रही होती है, तो ये विंडवार्ड साइड में बारिश हो जाती है और इस साइड में बारिश नहीं होती है। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल, इस तरह की जो रेनफॉल होती है जनरली एसोसिएट होती है साइक्लोन और ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन के डिप्रेशन पे होती है। साइक्लोन में होता क्या है कि वार्म एयर और कूल एयर जो होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, तो लाइट जब आपकी एयर जो होती है वार्म एयर वो ओवरराइड कर जाती है कूल एयर मासेस के ऊपर, तो जो बाउंड्री होती है दोनों एयर मासेस के बीच की उसे फ्रंट कहते हैं। और यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, जहाँ पर वार्म एयर और वार्म एयर वाले में कंडेंसेशन हो जाता है और रेनफॉल होती है साइक्लोन जिस तरफ जा रहा होता है उस तरफ। ठीक है, और इस तरह की जो रेनफॉल होती है वो बहुत कॉमन है आपकी वेस्टर्नलाइज विंड के थ्रू और विंटर सीजन में होती है, और इसको हम लोग फ्रंट रेनफॉल भी कहते हैं। तो रेन जो है हमारा मेन आपका सोर्स है फ्रेश वाटर का, और ये बहुत हेल्पफुल होता है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। जो अमाउंट है रेनफॉल का वो अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेसेस पर होता है, और कहीं तो फ्लड आ जाता है, कहीं ड्रॉट हो जाता है। ठीक है, इसको आप रीड करेंगे और एक्सरसाइज को फिल करने की कोशिश करें।